जोमेटो ने देखा कि जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, गुड़गांव हो या फिर हैदराबाद हो या फिर बेंगलोर हो, इन सारी सिटीज़ के अंदर बहुत सारे लोग पॉर्न साइट्स पर जाते हैं और बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और स्पेंड भी करते हैं। तो इन्होंने देखा कि रात 11 से लेकर के सुबह के 4 बजे तक बहुत सारे लोग इन बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर पॉर्न देखते हैं। अब जब आप पॉर्न देखोगे, चाहे आप मास्टरबेट करो या फिर इजैकुलेट करो या ना करो, आपकी बॉडी कैलोरीज जरूर बर्न करेगी, क्योंकि जब भी आप पॉर्न देखते हो तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखते हो और बहुत ज़्यादा ध्यान से और गौर से उस वीडियो को देखते हो, इसलिए आपकी बॉडी बहुत सारी कैलोरीज बर्न करती है। अब उस कैलोरीज की वजह से आपको जब भूख लगेगी और आप ऊपर जोमेटो का ऐड चलता हुआ देखोगे तो आप उस ऐड पर क्लिक करके जोमेटो से फूड जरूर ऑर्डर करोगे। हाँ, तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न साइट पॉर्नहब के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पॉर्नहब के बारे में आपको लगता होगा कि पॉर्नहब सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया है और कुछ भी नहीं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉर्नहब की कुछ ऐसी सच्चाइयां बताने वाला हूं, पॉर्नहब के बिजनेस मॉडल के पीछे छुपे कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आप सुन करके काफी हैरान हो जाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। सैमरश की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की टॉप 10 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट के अंदर लगभग 2 वेबसाइट ऐसी हैं जो कि पॉर्न रिलेटेड या फिर सेक्स रिलेटेड बिजनेस करती हैं या फिर अपनी वेबसाइट पर सेक्स रिलेटेड चीजें दिखाती हैं या प्रमोट करती हैं। पार्टी उसमें से जो सबसे पहली वेबसाइट है उसका नाम है पॉर्नहब। उस हिसाब से पॉर्नहब दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न साइट बन जाती है। जो दूसरी नंबर पर आती है उसका नाम है xvideos.com। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इन सब वेबसाइट्स के बारे में वाकिफ भी हो सकता है उसमें से कुछ लोग आप विजिट भी करते हो उन सब वेबसाइट के ऊपर। टॉप 10 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट की लिस्ट में जो सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है अमेजॉन। Amazon.com के ऊपर हर महीने लगभग 66 बिलियन से भी ज्यादा विजिटर्स विजिट करते हैं। जो दूसरे नंबर पर कंपनी आती है उसका नाम है youtube.com। youtube.com के ऊपर हर महीने लगभग 20 बिलियन से भी ज्यादा विजिटर्स विजिट करते हैं। जो 7वें नंबर पर कंपनी आती है पार्टी का नाम है pornhub.com। pornhub.com के ऊपर हर महीने लगभग 4 बिलियन से भी ज्यादा विजिटर्स विजिट करते हैं और हर रोज जब भी वो विजिट करते हैं 17 मिनट से ज्यादा टाइम अपना उस वेबसाइट पर बिताते हैं और स्पेंड करते हैं। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि pornhub के बाद जो कंपनी आती है उसका नाम है instagram.com। उस हिसाब से pornhub ने इंस्टाग्राम को बहुत अच्छे तरीके से और बखूबी बीट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ मंथली विजिटर्स। तो चलिए पार्टी, ये तो साबित हो गया कि pornhub दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न वेबसाइट है इन टर्म्स ऑफ मंथली विजिटर्स। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम कोई गलत सलत या फिर कोई नॉटी बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पॉर्नहब के बिजनेस मॉडल को बहुत डीपली जाकर के समझाऊंगा और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में आपको बताऊंगा जो पॉर्नहब ने अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट की, जिसकी वजह से वो आज इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच चुका है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनका पॉर्न या फिर सेक्स से कोई भी लेने देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बिजनेस को पॉर्नहब की वेबसाइट पर प्रमोट करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ, पॉर्नहब ने वो कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज अपने बिजनेस में किया, आज इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। वीडियो का कोई भी पार्टी आपको बोरिंग लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम स्टैम्प का यूज करो और मस्ती से अपने उस टॉपिक पर स्किप कर जाओ जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगता है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्टी, आज से लगभग 15 साल पहले एक पर्सन जिनका नाम होता है मैट कीजर, वो कनाडा के अंदर 25 मई 2007 को पॉर्नहब की स्टार्ट करते हैं। उसके लगभग 3 साल बाद मैट कीजर अपनी कंपनी पॉर्नहब को 2010 के अंदर एक कंपनी को बेच देते हैं, उसका नाम होता है माइंडगीक। पार्टी, माइंडगीक के बारे में आप लोगों को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। दुनिया के अंदर जो टॉप 10 सबसे बड़ी पॉर्न साइट्स हैं उसमें से 8 पॉर्न साइट्स इकलौता माइंडगीक ओन करता है और उन 8 पॉर्न साइट्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी और फेमस पॉर्न साइट, चाहे वो पॉर्नहब हो, रेड ट्यूब हो, यू पॉर्न हो, यहां तक कि ब्रेजर्स भी शामिल हैं। पार्टी, आप लोगों को बता दूं कि माइंडगीक सिर्फ और सिर्फ पॉर्न रिलेटेड या फिर सेक्स रिलेटेड बिजनेस में ऑपरेट करता है और इसके पूरी दुनिया के अंदर 6 से ज्यादा ऑफिसेस और ब्रांचेस हैं और इसका पूरे साल का हम रेवेन्यू अगर कैलकुलेट करें तो वो लगभग $460 मिलियन से भी ज्यादा का बनता है और माइंडगीक के अंदर लगभग 1400 से भी ज्यादा इंप्लॉइज वर्क करते हैं आज की डेट में। चलिए पार्टी, अब चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ वापस, जो कि है पॉर्नहब। अब बात करते हैं पॉर्नहब के बिजनेस मॉडल के बारे में कि पॉर्नहब किस तरीके से पैसा कमाता है। जो सबसे पहला तरीका है जिससे पॉर्नहब पैसा कमाता है वो है एडवर्टाइजमेंट। जब भी आप पॉर्नहब की वेबसाइट पर विजिट करोगे तो अपनी वीडियो के आसपास में चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स रन होते हुए देखोगे। तो उन एडवर्टाइजमेंट्स के पैसे देते हैं पॉर्नहब को उनके एडवर्टाइजर्स। थोड़ा सा जो शेयर है वो पॉर्नहब रखता है और बचा हुआ शेयर वो अपने क्रिएटर्स को बांट देता है। जो दूसरे नंबर का रेवेन्यू सोर्स है पॉर्नहब का वो है प्रीमियम के थ्रू। पार्टी, अगर आप पॉर्नहब पर चलते हुए जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनसे इरिटेट होते हो या फिर परेशान होते हो तो आप पॉर्नहब का प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हो। प्रीमियम मेंबरशिप लेने के बाद आपको यह फायदा होगा कि आपको जितने भी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं अपनी वीडियो के चारों तरफ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, वो सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे अगर आप एक प्रीमियम मेंबर हो पॉर्नहब के। और दूसरा आपको यह फायदा होगा कि अगर आपको कोई पसंदीदा क्रिएटर है पॉर्नहब के ऊपर तो आपको उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट भी फ्री में देखने को मिलेगा अगर आप प्रीमियम मेंबर हो पॉर्नहब के। जो तीसरा और सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि अगर आप
पॉर्नहब के एक प्रीमियम मेंबर हो तो आपको जो जितनी भी वीडियोस हैं वो HD रेजोल्यूशन में देखने को मिलेगी। यहां तक कि आप उन वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हो और फ्री में किसी अपने दोस्त को यार को शेयर भी कर सकते हो। लेकिन पार्टी आपको एक पते की बात बताना चाहूंगा कि पॉर्नहब का जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो उसका एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है। प्रीमियम मेंबरशिप के बिजनेस से उसको बहुत कम रेवेन्यू आता है। पॉर्नहब ने अपने एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और उसको इंक्रीज करने के लिए 2020 के जुलाई के अंदर एक कॉन्टेस्ट लॉन्च करा था। उसका नाम था बिग पैकेज कॉन्टेस्ट। पार्टी आप लोगों को याद होगा कि जुलाई 2020 से पहले जब कोरोना आया था तो जितने भी मिडिल या फिर स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस थे उनके बिजनेस पर काफी ज्यादा असर पड़ा था और उनको काफी ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा था। तो इसी चीज को देखते हुए पॉर्नहब ने एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया, बिग पैकेज कॉन्टेस्ट। अब उस कॉन्टेस्ट के अंदर वो हर पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता था जो कि एक स्मॉल बिजनेस ऑपरेट करता था या फिर स्मॉल बिजनेस चलाता था। अब उस कॉन्टेस्ट के खत्म होने के बाद पॉर्नहब ने 100 विनर्स को अनाउंस किया। अब उन 100 विनर्स में सिर्फ और सिर्फ वही लोग शामिल थे जो कि एक स्मॉल बिजनेस ऑपरेट करते थे या फिर एक स्मॉल बिजनेस रन करते थे। अब उन 100 विनर्स को पॉर्नहब ने $100,000 तक का एड क्रेडिट प्रोवाइड किया। अब उस क्रेडिट को यूज करके वो सारे के सारे बिजनेसेस अपने बिजनेस को पॉर्नहब की वेबसाइट पर प्रमोट कर सकते थे विदाउट एनी कॉस्ट। पार्टी आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उस 100 विनर की लिस्ट में कुछ ऐसे बिजनेसेस भी थे जिनका पॉर्न या फिर सेक्स से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था। उस लिस्ट के अंदर टी शॉप ओनर्स या फिर फ्लावर शॉप ओनर्स ऐसे बिजनेसेस शामिल थे और उन्होंने इस प्राइज को, इस कॉन्टेस्ट को बखूबी जीता और अपने बिजनेसेस को पॉर्नहब की वेबसाइट पर फ्री में प्रमोट किया और एडवर्टाइज भी किया। पार्टी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा। दिसंबर 2015 के अंदर जोमैटो ने अपने बिजनेस को पॉर्नहब की वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइज किया और प्रमोट किया। अब इस प्रमोशन के पीछे, इस एडवर्टाइजमेंट के पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, हम ह्यूमंस की एक साइकोलॉजी होती है। जब भी हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं या फिर कोई भी काम हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ या फिर बहुत ध्यान लगाकर उस काम को करते हैं ना, तो हमारी बॉडी बहुत सारी कैलोरीज बर्न करती है। यही वजह है कि जब भी कोई बंदा जिम जाता है, मेहनत करता है, तो उसकी बॉडी बहुत सारी कैलोरीज बर्न करती है। और जब आपकी बॉडी बहुत सारी कैलोरीज बर्न करती है तो आपको बहुत तेजी से भूख लगने लगती है। जस्ट इन केस ऑफ अ जिम गाय जो कि रोज जिम जाता है और मेहनत करता है और अपनी कैलोरीज बर्न करता है। अब कैलोरीज बर्न करने के बाद जब आपको भूख लगती है तो आपको खाना तो चाहिए ही। तो इसी ह्यूमन साइकोलॉजी को जोमैटो ने बखूबी समझा और अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट किया। जोमैटो ने देखा कि जितनी भी बड़ी सिटीज हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, गुड़गांव हो या फिर हैदराबाद हो या फिर बेंगलोर हो, इन सारी सिटीज के अंदर बहुत सारे लोग पॉर्न साइट्स पर जाते हैं और बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और स्पेंड भी करते हैं। तो इन्होंने देखा कि रात 11 से लेकर के सुबह के 4 बजे तक बहुत सारे लोग इन बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर पॉर्न देखते हैं। अब जब आप पॉर्न देखोगे, चाहे आप मास्टरबेट करो या फिर इजैकुलेट करो या ना करो, आपकी बॉडी कैलोरीज जरूर बर्न करेगी। क्योंकि जब भी आप पॉर्न देखते हो तो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखते हो और बहुत ज्यादा ध्यान से और गौर से उस वीडियो को देखते हो, इसलिए आपकी बॉडी बहुत सारी कैलोरीज बर्न करती है। अब उस कैलोरीज की वजह से आपको जब भूख लगेगी और आप ऊपर जोमैटो का एड चलता हुआ देखोगे तो आप उस एड पर क्लिक करके जोमैटो से फूड जरूर ऑर्डर करोगे। इस स्ट्रेटेजी का यूज करके, इस स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके जोमैटो का कहना है कि उनको 10x से लेकर के 20x तक की ग्रोथ मिली। यहां तक कि जोमैटो का यह भी कहना है कि अगर उनको कोई भी एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई भी प्रमोशन कराना होता था अपनी कंपनी का, अगर वो गूगल एड्स या फिर फेसबुक एड्स की मदद लेते थे तो वहां पर उनके लगभग 100 रुपए लगते थे। वहीं अगर वो पॉर्नहब पर अपनी प्रमोशन करते थे तो वहां पर उनका काम 10 रुपए के अंदर हो जाता था। तो आप देख सकते हो यहां पर लगभग 10 गुना का फर्क आ गया है। पार्टी ये 10 गुना का फर्क इसलिए है क्योंकि फेसबुक और गूगल एड्स के जो एडवर्टाइजिंग के चार्जेस हैं वो लगभग $4 to $7 पर 1000 इंप्रेशंस के हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें पॉर्नहब की तो वहां पर आपको पर 1000 इंप्रेशंस के सिर्फ और सिर्फ 27 सेंट्स देने होते हैं। तो पार्टी अगर आप फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के रेट्स को पॉर्नहब के एडवर्टाइजिंग रेट्स के साथ कंपेयर करोगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर और बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यही अंतर और डिफरेंस को एनालाइज करने के बाद माइकल ने इस स्ट्रेटेजी को अपने यूट्यूब चैनल पर इंप्लीमेंट किया। माइकल 2015 के अंदर एक यूट्यूबर थे और उनके यूट्यूब चैनल का नाम था माइकल कार्स करके। 2015 के अंदर माइकल के जो सब्सक्राइबर थे वो सिर्फ और सिर्फ 59 थे। तो माइकल की जब ग्रोथ नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने इरिटेट होकर के और फ्रस्ट्रेट होकर के पॉर्नहब का सहारा लिया। माइकल ने अपना एक बजट बनाया एडवर्टाइजिंग का जो कि $100 का था। अपने $100 को उन्होंने पॉर्नहब की एडवर्टाइजिंग पर इन्वेस्ट किया और स्पेंड किया। अब $100 इन्वेस्ट करने के बाद माइकल को लगभग 4 लाख से भी ज्यादा इंप्रेशन मिले। अब पार्टी आपको इंप्रेशन का मतलब समझा देता हूं। इंप्रेशन का मतलब है कि माइकल ने $100 जब खर्च किए तो उनकी वीडियो लगभग 4 लाख से भी ज्यादा लोगों को शो हुई। अब जब माइकल की यूट्यूब वीडियो 4 लाख से ज्यादा लोगों को शो हुई
तो उनके सब्सक्राइबर्स 59 से देखते ही देखते 1.7K तक पहुंच गए। हाँ जी दोस्तों, 59 से लेकर के 1700 सब्सक्राइबर्स तक उनका चैनल पहुंच चुका था। हालांकि पार्टी आप में से बहुत लोग बोलोगे कि ये ज़्यादा अच्छा नंबर थोड़ी ना है, 1700 सब्सक्राइबर्स तो कोई भी कर सकता है, इस पर $100 इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप एक बिजनेस माइंड से सोचो। आप जब एक बिजनेस माइंड से सोचोगे और आप देखोगे कि अगर आपको अपना बिजनेस 4 लाख लोगों तक पहुंचाना है और उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ $100 इन्वेस्ट करने हैं, $100 खर्च कर सकते हो, तो आप वो कभी भी अचीव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर पॉनहब की मदद लेकर के माइकल ने $100 के अंदर अपना यूट्यूब चैनल 4 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया। तो पार्टी इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। 2016 के अंदर रेडिट के ऊपर 2 बंदों ने एक एक्सपेरिमेंट रन किया था। जो पहला बंदा था उसका नाम था लकी डूड और जो दूसरा बंदा था उसका नाम था टू फेसिड। अब ये दोनों इनके असली नाम नहीं है, ये इनके रेडिट हैंडल्स हैं, ओरिजिनल नाम नहीं है। तो इन दोनों बंदों ने अपने अपने एक एक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलप किए और प्ले स्टोर के ऊपर रजिस्टर कराए। जो पहला बंदा था लकी डूड, उसने अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर रजिस्टर कराने के बाद प्रमोशन करना स्टार्ट किया। लकी डूड ने अपना प्रमोशन पॉनहब पर करना स्टार्ट किया। और जो दूसरा बंदा था टू फेसिड, इसने अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल एड्स की मदद से प्रमोट करना स्टार्ट किया। जो पहला बंदा था लकी डूड, उसको $18 खर्च करने के बाद 2 इंस्टॉल मिले। मतलब कि $18 खर्च करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों ने उसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपने फोन के अंदर इंस्टॉल किया। वहीं दूसरी तरफ बात करें टू फेसिड की, तो इसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्टॉल आए थे, लेकिन वहां उसको $240 गूगल एडवर्ड्स को पे करने पड़े। तो आप डिफरेंस यहां पर देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है। जहां पर पॉनहब के ऊपर लकी डूड को सिर्फ और सिर्फ $18 पे करने पड़े थे, वहां पर टू फेसिड को लगभग $250 पे करने पड़े गूगल एडवर्ड्स को। तो पार्टी मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं वो सारे एग्जांपल्स सुन के आपको एक चीज तो क्लियर जरूर हो गई होगी। वो ये है कि अगर कोई बंदा अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहता है और वो अगर गूगल एड्स की या फिर फेसबुक एड्स की मदद लेता है तो उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में पे करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वो पॉनहब को पे करता है और उसकी एडवर्टाइजिंग यूज करता है तो वहां पर उसको बहुत कम अमाउंट में पैसे पे करने होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉनहब ने इंस्टाग्राम को तो बीट कर ही दिया है इन टर्म्स ऑफ मंथली विजिटर्स, बट पॉसिबल है कि आगे चल करके फ्यूचर में पॉनहब यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी बीट करे इन टर्म्स ऑफ मंथली विजिटर्स। लेकिन फिर भी पार्टी बात करें कुछ नंबर्स की, यूट्यूब का जो ईयरली रेवेन्यू है वो लगभग $28 बिलियन से भी ज्यादा का है। वहीं बात करें पॉनहब की पेरेंट कंपनी माइंडगीक के एनुअल रेवेन्यू की, तो वो लगभग $500 मिलियन के करीब का है। तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। वो इसलिए है क्योंकि यूट्यूब अपने एडवर्टाइजर से काफी बड़े अमाउंट में चार्ज करता है, वहीं दूसरी तरफ पॉनहब बहुत कम पैसे चार्ज करता है अपने एडवर्टाइजर से। यही वजह है कि इसका जो एनुअल रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा कम है। पार्टी पॉनहब की जो पेरेंट कंपनी है माइंडगीक, उसके जो डायरेक्टर और सीईओ हैं वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा अपना बिजनेस इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करना चाहता है तो उसके जो कस्टमर्स उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे कस्टमर्स हमारी पॉनहब पर भी एग्जिस्ट करते हैं। बट इसी तरीके की और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो कि पॉनहब ने अपने बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट की, जिसकी वजह से वो आज इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पॉर्न साइट बन चुकी है। पार्टी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो लाइक करने से यूट्यूब आप जैसे बहुत सारे लोगों को भी ये वीडियो रिकमेंड करेगा और वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या फ्यूचर में पॉनहब यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी बीट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मंथली विजिटर्स। अगर आपको इसी तरीके की फाइनेंशियल बेस्ड वीडियोस और स्टार्टअप बेस्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।